अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.11 का क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें उसने हमें 1² माइनस 2² प्लस 3² माइनस 4² प्लस सो ऑन 2n-1 होल स्क्वेयर माइनस 2n होल स्क्वेयर इस तरह की एक स्टेटमेंट दी हुई है। यानी इस सीरीज़ का हमने सम फाइंड करना है। अब देखें ये एक सीरीज़ नहीं है, ये दो सीरीज़ हैं, एक प्लस के साथ मूव हो रही है और एक माइनस के साथ मूव हो रही है। और आखिर में उसने क्या किया कि जो पहला उसने आखिर में हम पे एहसान अजीम किया है कि हमें nth टर्म निकाल कर दे दी है। देखिए माइनस वाली जो रकमें हैं उसका सम उसने माइनस के साथ हमें दे दिया है, और जो पहली वाली रकम है उसकी पहली nth टर्म है, जो सेकंड वाली रकम है उसकी सेकंड nth टर्म है। यानी माइनस वाली के साथ यहाँ पे ये बीच में माइनस आ गया और हमारे पास दो nth टर्म्स उसने हमें खुद निकाल कर दे दिए। यानी हमें कोई काम नहीं करना इस क्वेश्चन में nth टर्म के ऊपर। हमें इस nth टर्म को निकाल कर सॉल्व करना है, फिर टीके करना है और समेशन अप्लाई करना है। ये देखें हम करेंगे लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। हमारे पास tn क्या है, nth टर्म है गिवन सीरीज की, और हमने उस nth टर्म को उठाकर यहाँ लिख लिया। tn इज इक्वल टू 2n-1 होल स्क्वेयर माइनस 2n स्क्वेयर। हमने फार्मूला खोला किस चीज़ का, a माइनस बी होल स्क्वेयर। हमारे पास क्या होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसकी हमने वैल्यू डाल दी 2n होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1, और ये क्या आ गया हमारे पास प्लस 1 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4n स्क्वेयर माइनस 4n प्लस 1। ये सारी चीज़ मैंने उठाकर यहाँ लिख ली। ठीक, 4n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4n माइनस 4n स्क्वेयर, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच क्या जाएगा 1 माइनस 4n। अब हमें नेक्स्ट हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, हमने इसको टी के कर देना है। टी के इज इक्वल टू 1 माइनस 4k, टेकिंग समेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने समेशन अप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या आ गया समेशन टी के इज इक्वल टू समेशन 1 माइनस समेशन माइनस 4 समेशन के। समेशन हमें पता है, हम 1 से के इज इक्वल टू n अप्लाई करते हैं। हम इस सारे को क्या कहते हैं, ये सीरीज का सम है, इसको हमने एस एन कह दिया। सिग्मा 1 हमें पता है n होता है, वो हमने पुट कर दिया -4, और सिग्मा के का फॉर्मूला पुट कर दिया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बहुत अच्छा होगा अगर हम ऐसे करके सिंस लिख दिया करेंगे, सिंस सिग्मा के इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे एग्जामिनर पे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब हम साथ साथ फार्मूलों के हवाले देते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने a माइनस बी फार्मूला यूज़ किया तो वो लिख दिया। बेशक आप ये सारा ना करें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ आप ये फार्मूला लिख दें, यहाँ पे ये फार्मूला लिख दें कि हमने ये पुट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास 2 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास 2n माइनस 2n इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास आ गया n माइनस 2n स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2n। ये हमारे पास क्या आ गया -2n, और प्लस n को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बच गया -n। इन दोनों को मैंने उठा के सॉल्व कर ली। -2n स्क्वेयर माइनस n माइनस n कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया 2n प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। हमें दो सीरीज दी हुई है, एक प्लस के साथ चल रही है और एक माइनस के साथ, और इसकी हमें nth टर्म उसने दे दी है। जो पहली रकम है उसकी पहली nth टर्म है, माइनस का साइन एज इट इज़ है, और इस वाली जो सेकंड रकमें चल रही हैं उसका हमारे पास माइनस के साथ n दिया हुआ है। हमने इस सारे को उठाना है और tn के इक्वल पुट कर लेना है। ये हमेशा की तरह पहले हमने ये स्टेटमेंट लिखी, लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, देन tn इज इक्वल टू, हमने सारी nth टर्म लिखी, फार्मूले खोले। ए सिंस हमने a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला खोल दिया, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। मैं ज़रा फार्मूला इस तरह लिखती हूँ तो मैंने इस तरह इसको खोल दिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4n स्क्वेयर जो कि 16n स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस 9 माइनस 24n माइनस एज इट इज़। अब हमने इसका फार्मूला खोल दिया, 16n स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 8n। अगर मैं इसका खोल के दिखाऊँ तो मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ जाएगी। 4n स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 फार्मूले का 4n इंटू 1, ये हमारे पास आ जाएगा 16n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 8n। ये इसी तरह बिल्कुल दूसरा खोल लिया। अब हमने माइनस सारे पे अप्लाई कर दिया, -16 माइनस प्लस माइनस 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 जमा,
और अब ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गई। -24n और +8n किया तो -16n बच गया, +9 और -1 किया तो +8 बच गया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि हमने इसको टी के कर दिया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे k अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमेशा की तरह हमने इसमें समेशन अप्लाई कर दिया। टेकिंग समेशन बोथ साइड्स वी हैव क्या आ गया, सिग्मा टी के इज इक्वल टू 8 सिग्मा 1 - 16 सिग्मा के। सिग्मा 1 आपको पता है हमारे पास n के इक्वल होता है, एट आ गया। सिग्मा 1 हमारे पास n के इक्वल होता है -16 सिग्मा के हमारे पास क्या होता है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गया 8n - 2 8 बार 16, 8n इंटू n+1। कॉमन जो निकलता है वो निकाल लेंगे, 8n हमारे पास कॉमन निकल रहा है। हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको देखें अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, -8n² - 8n। 8n से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का। बच्चों देखें इसमें ना हमें ओवर में दी हुई है सीरीज, नीचे अलहदा चल रही है, ऊपर अलहदा चल रही है। जो ऊपर वाली है हमें पता है कि इसकी nth टर्म कैसे होगी, हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं। यहाँ देखें 1², फिर 2 टर्म्स आ गई, फिर 3 टर्म्स आ गई, अगली में 4 आ जाएंगी, उससे अगली में 5 आ जाएंगी, फिर 6 आ जाएंगी, फिर 7 आ जाएंगी, और nth टर्म्स में कितनी आ जाएंगी, n आ जाएंगी। ठीक है, मैंने इस सारी की nth टर्म ये लिख ली, लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। देन हमारे पास Tn क्या आ गया, ऊपर वाली सारी की nth टर्म 1² + 2² + 3² + so on n²। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे में 1 2 3 4 5 6 और n में क्या आ जाएगा, n। तो यहाँ पे nth टर्म क्या आ गई, n। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली की सिचुएशन में फर्क है, ऊपर में एक एक ऐड हो रही है। यहाँ देखें 3 टर्म्स है, अगली में 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, और फिर n में n होंगी, लेकिन नीचे एक एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, और n में n टर्म निकली। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास सारा फार्मूला इसके इक्वल होता है। हम जानते हैं सिंस 1² + 2² + 3² + so on n² इज इक्वल टू हमारे पास होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल होता है। हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, n एज इट इज आ गया, 6 को हमने इस स्टेप में नीचे उतार लिया, हमारे पास क्या आ गया, 6n, ऊपर आ गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में n से कैंसिल हो गया, हमारे पास हमने काट के लिख दिया, उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2n² आ गया, ये हमारे पास आ गया 2n², और ये हमारे पास आ गया +n, फिर आ गया +2n+1, इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2n² + 3n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने टी के कर दिया, टी के इज इक्वल टू 1/6 2k² + 3k + 1। अब हमने क्या किया, टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड्स, समेशन हमने अप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे, समेशन कह दें सिग्मा कह दें एक ही बात है। हमने सिग्मा टी के इज इक्वल टू 1/6 सिग्मा 2k² + 3k + 1। अब हमने सिग्मा को अंदर भेज दिया, वो कांस्टेंट हटा के वेरिएबल के साथ लग गया, सिग्मा k² का फार्मूला पुट किया, सिग्मा के का फार्मूला पुट किया, और सिग्मा 1 हमारे पास क्या होता है, n होता है। इसमें से कॉमन क्या निकलता था, n, वो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 इस 6 से कट गया, और हमारे पास क्या आ गया, n इंटू 2n+1 3 और +3, n तो बाहर चले गया, n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ क्या आ गया 1। आगे हमारे पास क्या आ गया, हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, n/6 इस सारे को मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारे पास क्या आ गया 2n², जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +n, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, एज इट इज़ 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमें पता है 6 आ जाएगा। ये देखें एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, और बाकी हमारे पास यहाँ पे चूँकि 3 था तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। हमने 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमने n 4n² और n वाली तमाम रकमों को इकट्ठा कर लिया और कॉन्स्टेंट्स को
अलहदा से जमा कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि हमें nth टर्म्स दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक से हैं और बहुत आसान है। हमें nth टर्म्स निकाल के दी हुई है और हमने इस सीरीज का सम फाइंड करना है। हमने लिख लिया टी एन बी दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। मैंने नहीं लिखा, अब आपने ये लिखना है। टी एन इज इक्वल टू 3n² प्लस n+1 और टी के आपने कर दिया इसको, फिर आपने समेशन अप्लाई कर दिया और उसके बाद ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन। 3 सिग्मा के स्क्वायर का आपने फार्मूला पुट कर दिया, सिग्मा के का फार्मूला पुट कर दिया और सिग्मा 1 का फार्मूला पुट कर दिया। बाहर हमारे पास क्या निकल गया, हर जगह से n बाहर निकल गया और ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n+1 डिवाइडेड बाई 2+1। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको सारे को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। और अब हमने एलसीएम भी साथ ही ले लिया। एलसीएम लेंगे तो ये सारी एज इट इज़ आ जाएगी। ये सारी मैंने यही वाली लिखी है, ठीक है। ये वाली भी एज इट इज़ आ गई और ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और हमने n² लिख के n वाली रकमों को ऐड कर दिया और 2 + 1 + 1 4 हो गई, इसको लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से हमने ऊपर से सारे 2 कॉमन ले लिया। यहाँ हमने क्या किया, फिर इसके बाद 2 कॉमन ले लिया, ये वाला यहाँ मिस 2 कॉमन ले लिया और हमने इस 2 से इसको काट दिया तो हमारे पास क्या बच गया, n × n² + 2n + 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट करते हैं। n² + 4n + 1 हमारे पास tn आ गया। लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज लिया, फिर tn लिख लिया और उसके बाद हमने इसको tk कर दिया, k² + 4k + 1 टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड्स। हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया, हमें पता है कि ये हमारे पास SN के इक्वल हो जाता है और यहाँ पे हमने एज इट इज सिग्मा k² का फार्मूला पुट कर दिया, सिग्मा k का फार्मूला पुट कर दिया और सिग्मा 1 हमारे पास क्या होता है, n होता है। इन हर एक में से n हमारे पास बाहर कॉमन निकल गया, बाहर कॉमन ले लिया, ये वाली सारी रकम एज इट इज लिख दी और ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 आ गया, 2 × n+1 + 1। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाई 6 + 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये 2n + 2 + 1 आ गया। और अब यहाँ हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n² + 3n + 1 और यहाँ पे ये सारे रकम 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसके बाद हमने इनको ऐड कर दिया, n वाली रकमों को ऐड कर दिया, 2n² एज इट इज़ आ गया और ये हमने 18 + 1 को ऐड करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी nth टर्म दी हुई है, उसको हमने tn के को लिखा और उसके बाद हमने इसको tk कह दिया, 3k² + 2k + 1 सिग्मा ले लिया, टेकिंग सिग्मा बोथ साइड्स। हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया, सिग्मा tk इज इक्वल टू 3 सिग्मा k² + 2 सिग्मा k + सिग्मा 1 आ जाएगा। k² का हमने फार्मूला पुट कर दिया, इसी तरह हमने सिग्मा k का फार्मूला पुट कर दिया और हमें पता है सिग्मा 1 हमारे पास क्या होता है, n के इक्वल होता है। हर जगह से हमारे पास कॉमन क्या निकलता था, n, उसको हमने निकाल के बाहर लिख दिया, 3 को हमने 6 से काट दिया और हमारे पास बकिया क्या बच गया, n + 1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, n + 1 बच गया और +1। अब हम इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ तक और ये वाला सारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक तो हमारी वही वाली बात थी जो हमने पीछे सारा काम किया। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो हमें क्या दी हुई है बच्चों, देखें लिखा हुआ है गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम टू 2n टर्म्स। हमें nth टर्म सीरीज की दी हुई थी, हमने 2n टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमने सम निकाल लिया nth टर्म का, अब हम n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n से कर देंगे। बस ये काम एक आपने इजाफी करना है। ये पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था, अगर मैं ये बात पहले समझाती तो आपको अच्छी तरह समझ ना आती। अब हमने nth टर्म तक निकाल ली, अब आपने जस्ट n की जगह पे क्या कर देना है, 2n कर देना है। सम टू 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज हमारे पास क्या होगा, S2n इज इक्वल टू n की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, 2n। n की जगह पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 2n²। यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख दिया, 2n। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 2n कर देना है, हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा।
अब हम अपने 16 क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। हमने लिख लिया कि लेट टी एन, हमारे पास क्या आ गया, लेट टी एन इज इक्वल टू एन क्यू प्लस 2n+3। आपका दिल चाहे तो लिख दें, चाहे तो ना लिखें। लेट टी एन बी दी nth term of the given सीरीज। हमने लेट कर लिया कि टी एन इसकी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज है, उसको हमने टी के कर दिया, सिग्मा अप्लाई कर दिया, और हमने सिग्मा क्यूब का फार्मूला पुट किया, सिग्मा के क्यूब का। हमें पता है कि सिग्मा टी के हमारे पास एस एन के इक्वल ही होता है। यहाँ पे हमने सिग्मा के क्यूब का फार्मूला पुट कर दिया, सिग्मा के का फार्मूला पुट किया, और सिग्मा 1 हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एन स्क्वेयर इंटू n+1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, प्लस ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया, n इंटू n+1 प्लस 3n। n आगे वो हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, n इंटू n+1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस n+1 प्लस 3। हमारे पास क्या आ गया, n, और हमने इस n+1 का फार्मूला खोल दिया। यहाँ पे आप लिख दें सिंस a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। हमारे पास क्या हो जाएगा, n इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पास क्या आ जाएगा, n, 3 और 1 क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू n, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 4n प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। एस एन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक हमने n क्यूब लिखा, n स्क्वेयर लिखा, और n वाली रकमों को जमा करके लिख दिया। यहाँ तक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आ गया जैसे पहले था। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो ये थी कि हमें गिवन थी nth टर्म सीरीज, और हमने फाइंड करनी थी सम टू 2n टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे हम क्या घुसा देंगे, 2n। ये देखिए मैंने एरो साइन लगाए, हर जगह हमने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस n बाय 2n वी हैव। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने हर जगह रिप्लेस कर दिया n को 2n से, 2n हर जगह मैंने 2n लिख दिया। अब देखें क्यूब था ना n के ऊपर, तो अंदर आ गया 2n क्यूब। अब हमने इनको क्यूब को खोल दिया, स्क्वायर को खोल दिया, इनको मल्टीप्लाई करा के हमने सिंपल इस क्वेश्चन को ज़रा सिंपल करना है। सारे से कॉमन निकलता था 2 हमने सारे से कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, और अंदर वाली रकमों को हमने दोबारा लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी इस एक्सरसाइज की। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 6.10 के साथ।